दिखाइए मुझे, दिखाइए, आपको देता हूँ 15 मिनट, 15 मिनट दे रहा हूँ, दिखाइए। सरकार आपकी और साजिश आपके खिलाफ। भाई कमाल कर रहे हैं, 56 इंच की सरकार है और आप दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं अपने दर्शकों को। और वो आदमी वरना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थोड़ा है, ये एबीपी न्यूज है सर की ये सीधा सवाल है कार्यक्रम, इसलिए उठाया। आई एम सॉरी कि भाई कुछ खास समुदाय उन पर निगाह है, उनके वोट काटे जा रहे हैं घुसपैठियों के नाम पर, मुसलमान पर वोट चोरी का ये मसला जो है, ये वोट चोरी करने चले थे, अब नाम सामने करने पड़ेंगे, सार्वजनिक करने पड़ेंगे, अब नहीं हो पाएगी वोट चोरी। एसआईआर पर घमासान, काटो मुसलमानों का नाम। दोस्तों, एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर संदीप चौधरी ने एक बार फिर मोदी सरकार और उनके प्रवक्ताओं को लाइव डिबेट में धो दिया है। वो डिबेट तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले एक बेहद जरूरी खबर आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि यह खबर सीधे देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करती है और मोदी सरकार पर भी यह खबर जो है सवाल खड़े करती है। आज बात सिर्फ एक सीट की नहीं, पूरे सिस्टम की है। आज बात सिर्फ जयपुर की हवा महल सीट की नहीं, बल्कि उस सच्चाई की है जिसे सालों से दबाया जा रहा है और आज वो कैमरे के सामने नंगी होकर खड़ी हो चुकी। जी हां दोस्तों, यह खबर आपको सन्न कर देगी। जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट से एक वीडियो सामने आया है जिसने बीजेपी के लोकतंत्र प्रेम की पूरी पोल खोल दी है। इस वीडियो में बीएलओ कीर्ति कुमार खुद कैमरे पर कह रहे हैं कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो वोट कटवाएं, और ये वोट किसी और के वोट नहीं है, कोई सामान्य वोट नहीं है, ये मुस्लिम वोट है। वीडियो में साफ साफ आरोप है कि बीजेपी के निगम पार्षद सुरेश सैनी उनसे कह रहे हैं कि लगभग 470 मुस्लिम वोट काट दिए जाएं, क्योंकि ये वोट जो है उनको फायदा पहुंचाएंगे। कीर्ति कुमार का जवाब सुनिए और समझिए कि आज सिस्टम में ईमानदारी किस हालत में है। वीडियो में कीर्ति कुमार ये कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं कि जान दे दूंगा लेकिन ये गंदा काम नहीं करूंगा। वो कहते हैं कि अगर इतना ही खेल करना है तो 50 नाम रहने दो इस लिस्ट में, बाकी सब काट दो, फिर आप आराम से चुनाव जीत जाओगे। अब सोचिए जरा इस बात पर गौर करिए। ये कोई विपक्ष के नेता नहीं बोल रहा है, ये कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं बोल रहा है, ये चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है। एक बीएलओ है जो खुलेआम बता रहा है कि वोट कैसे काटने का दबाव उस पर बनाया जा रहा है। देखें उनकी वीडियो। अब पूरी बस्ती नहीं हटा जाएंगे, कोई 50 एक नाम रख लीजिए, बस्ती नहीं हटा जाएंगे पूरी ने, फिर आप जीत जाऊंगा। हाँ नहीं बरियाना हटा जाएंगे पूरी नहीं, मारखाना आगे लिस्ट आगे लंबी। हाँ हटाना 101 रखना तो फिर हटा देना और सबने, है ना, फिर आप जीत भी जाओला आराम से, महाराज भी जीत जाओला। नहीं जीत को जाओगा, महाराज भी जीत जाओला, थे भी जीत जाओला। मैं कलेक्टर साहब कन जा रही तू, एसडीएम मैडम को उंडे मर रही तू मैं, है ना, ये रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे, मैं उंडे भूख हड़ताल पे बैठ रही तू मैं वो मैडम के सामने, है ना। और ही कोई बीएलओ उठाओ ना मन, ये बामन उठा देना, तो बामन की औलाद कौन मास्टर, मेरा बाप की औलाद कौन, मैं नामान हटा दी तो बोलो। ये मौजूद है जिंदा इंड है, ये सब इकट्ठा होगा इंड, नहीं तो वो तो फिर मैडम का उंडे जार करेंगे बात। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर यही वीडियो किसी मुस्लिम बीएलओ का होता, अगर कोई मुस्लिम अधिकारी ये आरोप लगाता, तो अब तक उस पर देशद्रोह का ठप्पा लग चुका होता, ईडी सीबीआई एसआईटी सब लुक चुकी होती। लेकिन यहां एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी सिस्टम के खिलाफ खड़ा है और सच बोल रहा है। सलाम है कीर्ति कुमार को, जो सलाम है ऐसे लोगों को जो आज भी सत्ता के सामने झुकने से इनकार करते हैं, क्योंकि आज के दौर में ईमानदार रहना सबसे बड़ा अपराध बन चुका है। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से लोकतंत्र अभी सांस ले रहा है, वरना कागजों में तो लोकतंत्र कब का मर चुका होता, ये अब तक जिंदा भी नहीं होता। अब जरा सोचिए, जब जमीनी स्तर पर इस तरह वोट काटने की कोशिश की के आरोप लग रहे हैं और उसी वक्त संदीप चौधरी वोट चोरी के मुद्दे पर मोदी सरकार को आईना दिखा रहे हैं, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर चुनावों की पवित्रता से खिलवाड़ कौन कर रहा है। अब चलिए पहले आपको संदीप चौधरी की वही डिबेट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने मोदी सरकार और उनके प्रवक्ताओं की एक एक दलील को हवा में। और अब इस पूरी कहानी का सबसे अहम सवाल यही है कि अगर ये आरोप सही है तो फिर लोकतंत्र का रखवाला कौन है और उसे नुकसान कौन पहुंचा रहा है, क्योंकि वोट चोरी कोई मामूली आरोप नहीं होता, यह सीधा संविधान पर हमला होता है, डायरेक्ट संविधान की आस्था पर चोट होती है। जब किसी बीएलओ पर यह दबाव डाला जाए कि वह धर्म देखकर वोट काटे, तो यह सिर्फ प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं बल्कि सोची समझी साजिश लगती है, और ऐसे मामलों में चुप्पी भी अपराध के बराबर होती है। सवाल यह भी है कि जिन लोगों पर यह आरोप लग रहे हैं उन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? क्या चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया
क्या पुलिस ने एफआईआर दर्ज की या फिर इस वीडियो को भी बाकी वायरल वीडियोस की तरह भुला दिया जाएगा या फिर एआई कह दिया जाएगा या आरोप उन्हीं पर लगा दिया जाएगा? क्योंकि अगर आज 470 वोट काटने की बात हो रही है तो कल 4000 और परसों लाखों वोट की बारी आ सकती है। यही वजह है कि संदीप चौधरी जैसे पत्रकारों की डिबेट अहम हो जाती है, क्योंकि वो सत्ता से वही सवाल पूछते हैं जो आम नागरिक पूछना चाहता है, लेकिन जिनके जवाब अक्सर टाल दिए जाते हैं। लोकतंत्र तभी मजबूत रहता है दोस्तों जब वोटर लिस्ट पवित्र रहे, जब चुनाव निष्पक्ष हो और जब सच्चाई बोलने वालों को डराया ना जाए। कीर्ति कुमार जैसे अधिकारियों को धमकाना लोकतंत्र को कमजोर करना है और उनके साथ खड़े होना लोकतंत्र को मजबूत करना है। इसलिए आज ये मुद्दा किसी एक पार्टी, एक सीट का या एक राज्य का नहीं है, यह उस हर नागरिक का मुद्दा है जो चाहता है कि उसका वोट सुरक्षित रहे, उसकी आवाज ना छीनी जाए और चुनाव किसी डर दबाव या साजिश से नहीं बल्कि जनता की मर्जी से जीते जाएं। इसीलिए इस वीडियो को दबने मत दीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपनी राय कमेंट में खुलकर लिखिए और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे मुद्दों को लगातार उठाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब जनता जागती है तो लोकतंत्र बचता है। धन्यवाद।